नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले खबर में बताएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देकर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। दूसरी खबर में बात होगी इंदौर में जारी भाजपा की हाईटेक कार्यशाला की। तीसरी खबर में बताएंगे अशोकनगर धर्मांतरण मामले में डिलीट वीडियो से खुलेंगे आरोपियों के राज। और चौथी खबर में बताएंगे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के छत्तीसगढ़ दौरे के बारे में। और आइए आप जानेंगे खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। उन्होंने तमिलनाडु चुनाव में प्रचार के दौरान पीएम मोदी की तुलना आतंकवादी से कर दी और कहा कि मोदी एक आतंकवादी की तरह हैं जो समानता में विश्वास नहीं रखते। हालांकि विवाद बढ़ता देख खड़गे ने सफाई भी दी और कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन उनके इस बयान के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी खड़गे के बयान पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने इसे बेहद गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय टिप्पणी बताया और कहा कि प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम मोहन ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपने बयान के लिए माफी मांगने की भी अपील की और ऐसी बयानबाजी से बचने की नसीहत भी दी। Can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री पर जिस प्रकार से उनको आतंकवादी बताना, इतनी हल्की टिप्पणी करना, मैं इसकी निंदा करता हूं। और जिस प्रकार का माहौल देख रहे हैं देश भर में, कांग्रेस एक के बाद एक वो सब गलती कर रही, जिसके कारण से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के लोगों को अपने व्यवहार पे, आचरण पे और अपने अतीत पे गौर करना चाहिए। कांग्रेस ने तमाम प्रकार के अलगाववादी तत्वों को प्रोत्साहन दिया, लेकिन कांग्रेस यशस्वी प्रधानमंत्री को आतंकवादी बताया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तुरंत मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूँगा कि कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांगे और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचे। तमिलनाडु पहुंचे खड़गे ने जब मीडिया से मुखातिब होते हुए बात की तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट कहा, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से कड़ी नाराजगी जताई गई है। और इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी खड़गे को और कांग्रेस को नसीहत दी है कि वो बार बार ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी स्थिति आज ये हुई। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेता जब बोलते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपनी बात नहीं रखते, लेकिन उसमें भी एक राजनीतिक मर्यादा और शालीनता होती है। लेकिन खड़गे जो ये बात कह रहे हैं उसमें बाद में उन्हें भी रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलत बोला है। जब विवाद बढ़ा तो उनकी तरफ से इस पर सफाई दी गई है। तो उन्होंने तमिलनाडु चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा। और आइए इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के साथ। खुद खड़गे आतंकवादी कहते हैं, उसके बाद खुद रियलाइज करते हैं, सफाई देते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कांग्रेस को सीखने की नसीहत दी है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि खड़गे माफी मांगे। कैसे देख रहे हैं सर? निश्चित तौर पर खड़गे ने जिस समय ये बयान दिया है तमिलनाडु में, और हमने देखा पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार थम चुका है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान है और तमिलनाडु में तमाम सीटों पर मतदान होने वाला है। इससे पहले वो इस तरह का बयान देते हैं, तुलना कर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आतंकवादी उनको करार करते हैं, जिसको बीजेपी ने लपक लिया। चुनावी माहौल में इस तरह के बयान निश्चित तौर पर नुकसानदायक होते हैं। शायद यही वजह है कि खड़गे को एहसास हुआ और वो अपने बयान पर सफाई देते दिखे और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। ये पहला मौका नहीं है जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरह का प्रधानमंत्री को लेकर बयान दिया हो। इससे पहले भी हमने देखा है, उन्होंने जहरीले सांप की बात कही थी कि और 100 सिर वाला रावण प्रधानमंत्री को कह चुके हैं। ये
बयान लगातार वो जिस तरह से दे रहे हैं, इससे निश्चित तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस कोई सोची समझी रणनीति के तहत बयान दे रही है, क्योंकि बार बार जुबान नहीं फिसलती है। आप लगातार प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह के शब्द बोलते हैं जिसको बीजेपी लपक लेती है और चुनावी फायदा उठाती है, ध्रुवीकरण होता है। कांग्रेस को कई बार ऐसे मौक़ों पर देखा है कि किस तरह से नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन बावजूद इस तरह से नेता क्यों ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा कई बार बीजेपी के नेता हों चाहे अन्य दलों के नेता हों, वो अपनी भाषा का स्तर गिराते देते हैं, और चाहे चुनाव के दौरान ज़्यादातर इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिससे कि हम देखते हैं असल जो मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं और इन बयानों पर एक तरह से ध्रुवीकरण होता है और बीजेपी हमेशा माइलेज ले जाती है। और यहाँ भी जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री को सुना है, इससे पहले हमने शिवराज सिंह चौहान को लेकर तमाम केंद्रीय नेताओं को सुना है कि किस तरह से बीजेपी ने इस बयान को लपका है और चुनाव में इसको प्रधानमंत्री के अपमान बताते हुए उसका चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि असल मुद्दों से हटकर क्या इस मुद्दे पर, इस बयान पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा या इसको लोग ध्यान नहीं देंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। पारुल। बिल्कुल, जब लेकिन हमने सर इस तरह के बयान सुने हैं, कांग्रेस ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये कुछ कहा है, चाहे वो चाय वाला से शुरू हुआ विवाद हो, फिर मोदी सरनेम को लेकर, और अब आतंकवादी तक से जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेना, ये हर बारी कांग्रेस को बैकफुट पर लेकर आते हैं, नुकसान भोगना पड़ता है, हर बारी यही स्ट्रैटेजी है। लेकिन क्यों कांग्रेस को ऐसा समझ नहीं आता कि वो गलती कर रहे हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि उनको बार बार गलती करने में क्या लग रहा है। देखिए पारुल, कई बार ये रणनीति का हिस्सा होती है। जैसे हम पिछले बयान की बात करें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि यदि आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ने के दौरान सांप आ जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सांप मारेंगे क्योंकि पाप नहीं लगता। उसी तरह उन्होंने बीजेपी की विचारधारा और मोदी की तुलना की थी कि यदि आपको वोट के जरिए मोदी को मारना होगा, तो उसको भी बीजेपी ने लपक लिया था। ये बयान एक रणनीति के तहत दिया गया था, इसलिए दिया गया था ताकि अल्पसंख्यक समुदाय जो है एकजुट होकर कांग्रेस के पाले में चला जाए और कांग्रेस के लिए वोट करे। ये वो रणनीति का हिस्सा था। इस बार शायद वो चूक कर गए हैं क्योंकि यहाँ पर ध्रुवीकरण से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, लेकिन इस बयान से वो हो सकता है उनको लगा हो कि तमिलनाडु में फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में परिस्थितियाँ और अलग हैं। वहाँ पे बीजेपी उतने वो नहीं है मजबूत जिस तरह की पश्चिम बंगाल में होती जा रही है। तो रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि यही बयान राहुल गांधी देते तो ज़्यादा वो होता। मल्लिकार्जुन पहले भी कह चुके हैं, उनके बेटे प्रियंक खड़गे भी हम देखते हैं लगातार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार हमको लगता है कि जुबान फिसल गई, और कई बार ये राजनीतिक लोग जिस तरह से रणनीति के तहत ये बयान देते हैं, वो एक वोट बैंक को इशारा कर रहे होते हैं, वो उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई बार ये बयान उल्टे पड़ जाते हैं। जब इस बार भी ऐसा लगा खड़गे को, तो वो अपने बयान पर सफाई देते नजर आए। इससे पहले कि उनके बयान पर उन्होंने सफाई नहीं दी थी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक विचारधारा की बात कही। तो ये रणनीति का हिस्सा होता है। कई बार दाव उल्टा पड़ जाता है तो आप सफाई देने लगते हो, कई बार आपका तीर निशाने पर लग जाता है तो आप उससे अपने लिए फायदा हासिल कर लेते हैं। तो हो सकता है खड़गे की रणनीति के तहत उन्होंने ये बयान दिया हो, लेकिन जब उनको लगा, उनकी पार्टी को लगा कि इससे उनको नुकसान हो सकता है, तो उन्होंने बैकफुट पर आ गए और उन्होंने सफाई देना शुरू कर दी। अब उस सफाई का कितना असर होता है, क्योंकि बीजेपी इस तरह के बयानों को लपकने में माहिर है और उसको भुना ले जाती है। और हमने देखा है दिल्ली से लेकर आप तमिलनाडु में देखेंगे, आप पश्चिम बंगाल में देंगे, तमाम मुद्दे पीछे रह गए हैं। और प्रधानमंत्री के अपमान की बात को लेकर बीजेपी आक्रामक है, जिससे अब कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी बिल्कुल प्रो की तरह प्ले कर रही है कि जहां उन्हें लगता है कि जिस मुद्दे को भुनाकर वो फायदा ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री के अपमान की बात हो तो इतने सारे लोग हैं जो उनके फॉलोवर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा हुजूम है कार्यकर्ताओं का। तो वहीं आप देखिए कांग्रेस को भी, तो वो भी तीर छोड़ते हैं, निशाने पर लग गया तो ठीक, वरना फिर वापस लेने की भी कोशिश करते। खैर, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए। तो विस्तार से ब्रजेश जी हमें इस मसले को समझा रहे थे कि आखिर क्यों कांग्रेस के नेता समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। ये भी क्या सोची समझी रणनीति के तहत था, जो शायद तीर निशाने पर नहीं लगा और फिर खड़गे आए, कहा मैंने तो ऐसा नहीं कहा। सवाल यही कि क्या कांग्रेस ये सोचती है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगी, टिप्पणी करेगी, तो उससे वोट मिलेगा? और अगर ऐसा है तो फिर वाकई विचारणीय विषय है कि क्या देश की राजनीति में मसले कम हैं, मुद्दे कम हैं, जनता की समस्याएं कम हैं, जब एक दूसरे को भला बुरा कहकर राजनीति में वोट बटोरने या चुनाव जीतने की कोशिशें की जा रही है।